गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। किसके द्वारा हम स्टडी कर रहे हैं? आज हम स्टडी कर रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप हो, अगर हमारे पास क्या हो, एक सर्कुलर लूप, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। और ये हमारा किस लेसन से रिलेटेड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि अगर इफ वी हैव ए सर्कुलर लूप, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। इस प्रकार से लूप क्या होता है, मतलब आप ये समझिए कि जैसे हमारे पास एक रिंग होता है ना, सिर्फ रिंग होता है, उसी प्रकार से क्या है, हमारा एक सर्कुलर लूप है। सिंगल सर्कुलर लूप यानी कि एक सिंगल वायर को हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ राउंड के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल्स के रूप में बता देता हूं, ठीक है। क्या है कि हमने एक सिंगल वायर के लिए एक बार डायग्राम से बता देते हैं। तो हमारा क्या है, ये क्या है, अभी हमारा एक सर्कल है, स्क्वायर या सर्कुलर कह सकते हैं। इससे हमने क्या किया हुआ है, इस प्रकार से वायर्स को अटैच किया हुआ है। ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या लगा दिया की, और उसके बाद क्या लगाते हैं भाई, हम बैटरी, ठीक है। इस प्रकार से एक बात याद रखिए हमेशा कि भाई हम जो हमेशा की लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, पॉजिटिव की साइड लगाते हैं, ठीक है। हमेशा किसकी तरफ लगाते हैं, पॉजिटिव की साइड, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक कॉइल से, कॉइल, ये क्या है, बैटरी, ठीक है। इस प्रकार से है। अब जब हम की को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं यहां से, तो क्या करता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इस प्रकार से, क्योंकि हमने की को क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। तो हमारा इस प्रकार से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है थ्रू दी सर्कुलर कॉइल। अब यहां पर जब करंट फ्लो करता है किसी भी सर्कुलर कॉइल से या किसी प्रकार से, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्टडी किया था कि हम एक स्ट्रेट वायर के अंदर से जब भी कोई करंट फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो हमें क्या मिलती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक मिलती है एट एवरी पॉइंट ऑन दी स्ट्रेट वायर। हमारे पास सपोज कीजिए ये एक वायर है, मैं आपके लिए एक वायर लेके आए हैं, ठीक है, समझाने के लिए कि हमारे पास ये क्या थी, एक वायर्स थी। मान लो हमने ये इस प्रकार से लगाई हुई थी, ये ऐसे, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, इसमें से करंट की सप्लाई दी। तो यहां पर अगर हम हर पॉइंट के ऊपर क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें। कब? जब हम इसके अंदर से क्या फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम वायर को हमने क्या किया, एक सर्कुलर पैटर्न के रूप में इसको इस प्रकार से चेंज कर दिया, यानी कि हमने क्या बना दिया, इसको कोयल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हमारी कोयल बन गई। अब क्या होगा कि जो करंट हमारा, ये देखिए आपको दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक टर्मिनल ये है हमारा और एक टर्मिनल्स ये है। इन दोनों टर्मिनल्स के अंदर जब हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। हम सपोज करते हैं ये हमारी कोयल, सेम यही कोयल है, ये इस प्रकार से यहां से हमने क्या दिया है, करंट सप्लाई दी हुई है यहां से इस प्रकार से। और क्या करेगा करंट हमारा, यहां से रोटेट करके कहां से आएगा, वापिस नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा, राइट। अगर ये अटैच है तो यहाँ पे मैं बैटरी अटैच नहीं कर सकता, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब क्या होता है कि जब यहां से करंट फ्लो करता है तो हम क्या मानते हैं कि जो ये वायर है, अगर हम इसको सीधा कर देते तो क्या एक स्ट्रेट लेंथ है, ठीक है। और सर्कुलर में क्या होता है कि अगर हम स्मॉल पार्ट्स को, यानी कि अगर हम इस स्मॉल पार्ट को देखते हैं तो ये क्या दिखता है, हमें स्ट्रेट दिखता है बिल्कुल। तो हम अगर हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज द राइट हैंड थंब, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है हमारा, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपने थंब, मैक्सवेल थंब रूल और कॉर्कस्क्रू वाली रूल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए। इसी से पहले वाला ही पार्ट है, उसके अंदर हमने दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स एंड कॉर्कस्क्रू रूल दोनों को एक्सप्लेन किया, प्लीज पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ही आप इसके अंदर समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि हमें थंब किसकी डायरेक्शन में रखना, करंट की डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा। और ये फिंगर जो हमारी वो किसकी तरफ इन सर्कल्स होती है या किसकी तरफ फोल्ड होती है हमारी,
तो क्या डायरेक्शन देती है हमें? मैग्नेटिक फील्ड्स की। यानी कि अगर हमारे पास ये सर्कल था और हमने यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमने ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? इसके अंदर से। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो हमारी कैसी होंगी? ऐसे होंगी, इसके यहाँ से आएंगी और अंदर से और फिर कहाँ से आ जाएगी? बाहर से। इस प्रकार से रोटेट करेगी एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंड ये टॉप के ऊपर, तो भी क्या होगा? हमारी मैग्नेटिक फील्ड वही सेम, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगी? अंदर से। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार रिवॉल्व करेंगे? इस प्रकार से, इसके अंदर से आएंगी और बाहर से। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। करती हैं और यहाँ से बाहर निकल के इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती हैं। किसके अराउंड? जिस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उसी पॉइंट के ऊपर। अब फिर हम यहाँ पर देखते हैं सेम वही। अब क्या करेंगे हम? नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ होंगी? अंदर की तरफ। तो हम अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है हमारी? यहाँ से इसके पीछे से रोटेट करके आई और यहाँ से इसके ऊपर से गई। यानी कि ये हमारी किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे देखते हैं तो क्या होता है हमारी? ये इसके पीछे से आती है ऐसे और इसके ऊपर से घूम के जाती है, यानी कि ये डायरेक्शन। यहां पर देखते हैं हम तो कैसा होगा? इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हमारी डायरेक्शन बता रही है? किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन ये तो क्या, हमने सिंपल एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की है। ऐसी क्या होती है? बहुत सारी हो सकती है। हम उसको शो करने के लिए क्या करते हैं कि इसको अगर हम, ये था हमारा, हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा करने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आपको जाती हुई दिखाई देंगी, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब हम इसको टेढ़ा करके बनाते हैं तो ये किस प्रकार से बनता है? कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है भाई, यहां पर हमने क्या कर दिया? इस पॉइंट पे हमने अटैच कर दिया किससे? बैटरी से। बैटरी से अटैच कर देते हैं भाई, वही सेम पैटर्न, कोई चेंजेस नहीं आता हमारा इसके अंदर। सिर्फ हमने क्या किया? उसको सिर्फ टिल्ट कर दिया, थोड़ा साइड के अंदर टिल्ट कर दिया है और उसी इमेज को यहां पर शो कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वही कनेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहां पर सिर्फ दो पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स देखते हैं, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। अब करंट हमारा किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन के अंदर। यहां से ऐसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है, तो हमारे करंट की डायरेक्शन ये, अगर इस पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर हमारी डायरेक्शन क्या है करंट की? दिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। मीन कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो कैसे आएगी? इस प्रकार से आएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, यानी कि ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से रोटेट करेंगे इस पॉइंट के चारों तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी हमारी? इस प्रकार से चेंज होती चली जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? ये। अब हम ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये तो हमने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा कि बी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से आती है, यानी कि ठीक है भाई, यानी कि ये क्या है भाई? इस प्रकार से था हमारा, हमने टेढ़ा किया हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमें इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से आएंगी, रोटेट करेंगे इधर से, इस प्रकार हमारी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, यानी कि इस पोर्शन से एंटर कर रही है और यहाँ से निकल रही है। अब हमने इस पॉइंट पे ऊपर फाइंड आउट करना है, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा? अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है हमारी? सेम वही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती हमारी, तो क्या है? इस प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इस ए पॉइंट के ऊपर। किस पे फाइंड आउट करते हैं? ए पॉइंट के ऊपर। सेम जिस प्रकार से हमने बी के ऊपर फाइंड आउट की थी, जैसा कि हमने अभी ये सर्कल बनाया था, इसको इस प्रकार से लिया था। क्या लिया था? इसको इस प्रकार से लिया था ना हमने, और इसके अंदर क्या किया था कि भाई हमें ये दो पॉइंट्स मिले थे, हमें ये दो इस प्रकार से ले रखे थे हमने, दो पॉइंट्स,
यहाँ से हम करंट फ्लो करा रहे थे इसके अंदर, तो हमें इस पॉइंट के ऊपर देखा तो क्या हुआ, करंट ऊपर की तरफ गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, यानी कि पीछे से आई और इधर से निकली, इसके अंदर से आई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट कहाँ जा रहा है। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ करंट जाएगा तो रोटेट करके क्या आएगा, इस तरफ डाउनवर्ड आएगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो डाउनवर्ड, यानी कि फिर अंगूठा हमारा कैसे जाएगा डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस प्रकार से आएगी। यानी कि इसमें भी क्या आती है, सेम डायरेक्शन आती है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन के अंदर थी तो ए पॉइंट में भी क्या होता है, सेम डायरेक्शन मिलती है हमें। क्या मिलती है, सेम डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड्स आती है। डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो हमें एक सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ये इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एट द सेंटर हमारी जो लाइन होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की, कैसी होती जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे लाइन्स हैं जो हमारी क्या हो जाती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होने लग जाती हैं, काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि उनका रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब हम एक स्मॉल पोर्शन को देखते हैं तो हमें कैसी दिखती है, एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। कैसा दिखती है, स्ट्रेट लाइन दिखती है। इसीलिए जब सेंटर के पास आते हैं तो हमारा रेडियस क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें यहाँ पर जो लाइनें मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, स्ट्रेट मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, एक सर्कुलर लूप के अंदर। मैंने आपको वायर का एग्जाम्पल्स देके भी समझाया है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको अगर। ठीक है, ये देखिए हमने क्या लिया, एक वायर का लूप लिया है ये इस प्रकार से, इसको हमने ये ऐसे पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है भाई, इस प्रकार से ये इसको होल्ड किया है। यहाँ से जब हम इसमें से करंट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, करंट इस प्रकार से रोटेट करता है। क्या करता है, इस प्रकार से करंट रोटेट करता है। When we apply the right hand thumb rule, इसके ऊपर जब हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे और यहाँ पे ही करना है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑन दिस लूप हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमारी यहाँ से इस प्रकार होती है। क्यों, क्योंकि करंट हमारा यहाँ से कैसे फ्लो कर रहा है, अपवर्ड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, फिंगर, इस प्रकार से आएगा हमारा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे आएंगे और रोटेट करेंगी। जब आप यहाँ पे देखोगे तो वो कैसे होंगी, ऐसे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, नीचे। आप ऊपर देखोगे तो क्या आ जाएंगे, इस प्रकार से आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको किसी भी प्रकार से देखें, हमारा जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमें मैग्नेटिक फील्ड्स देगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं जो हमें नोट करने हैं, या आप डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट, वैसे ये पॉइंट हम पहले भी नोट कर चुके हैं इन स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो हमने स्टडी नहीं किया था। कोई नहीं, हम तीनों ही नोट कर रहे हैं, ये रिपीट होंगे बार बार। पहला पॉइंट क्या था, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the, जो मैग्नीट्यूड्स है ना मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होता है किसी भी इन डायरेक्टली पर मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग through a circular loop। किसके डिपेंड करता है हमारा, कि कोई भी हमारे पास जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है उसके ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। कई बुक्स के अंदर हो सकता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज किया गया हो, या कई बुक्स के अंदर क्या होता है स्ट्रेंथ भी यूज करते हैं, कि
मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, जैसा कि हमने लास्ट में किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हमारा किस पे डिपेंड करता है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। यानी कि आई करंट की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज, वो भी क्या होगा हमारा? इंक्रीज होता है। और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या होती है? इफ वी डिक्रीज द करंट वैल्यू इन ए सर्कुलर लूप देन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस या जनरेट इज आल्सो डिक्रीज, या स्ट्रेंथ इज आल्सो डिक्रीज। तो ये भी क्या होती है हमारी? डिक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अब ये हमारा क्या है? सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप का क्या होता है हमारा? एक रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू दी, किसके होता है हमारा? रेडियस के। क्योंकि अब सर्कुलर लूप है तो यहां पर हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? रेडियस बोलते हैं। डिस्टेंस किसके बोलते हैं हम? वायर की, स्ट्रेट वायर के अंदर, क्योंकि वहां पर हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं कि हमारा कितने डिस्टेंस के ऊपर है कोई भी पॉइंट। लेकिन इन दिस केस इज वी कैन से रेडियस प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। यानी कि अगर हमारे पास बी क्या है? मैग्नीट्यूड से किसका? मैग्नेटिक फील्ड का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर। ये भी हमारा एक कंसेप्ट है कि जो बी है ना हमारा, वो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस के। रेडियस व्हाट? सर्कुलर लूप। आर क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है भाई, आर क्या हमारा? रेडियस है सर्कुलर लूप का। इट्स मीन दैट यहां पर ये हमें क्या बताता है? इफ वी इंक्रीज द रेडियस, अगर हम रेडियस को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। रेडियस बड़ा होगा तो क्या होगा? सर्कुलर लूप हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां है, इससे क्या होता है कि जब हमारा रेडियस बड़ा होता है, क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होता है, तो सर्कुलर लूप भी क्या हो जाता है हमारा? बड़ा हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड्स है इनसाइड ए लूप इज डिक्रीज। क्या हो जाता है हमारा? डिक्रीज होता है, क्योंकि उसके पास एरिया काफी बड़ा हो जाता है। इफ वी डिक्रीज द रेडियस देन मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। इसीलिए अगर हमारे पास एक स्मॉल सर्कुलर लूप है, छोटा सर्कुलर लूप है, तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा? ज्यादा होता है। और अगर एक बड़ा है तो उसके अंदर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स। आई होप आपने नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ देयर आर n number by a single loop। क्या कहता है इसके अंदर भाई कि अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न, क्या हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसके? वायर्स के, देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न इन द वायर। क्या है? हमारे पास पहले हमने कैसा लिया था?
सिंगल टर्न लिया था, अब हमारे पास क्या ले रहे हैं, हम n टर्न्स ले रहे हैं, यानी कि बहुत सारे टर्न ले रहे हैं। ठीक है, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, किसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सभी टर्न्स की। हमने अगर 5 टर्न्स लिए हैं तो 5 के 5 टर्न्स की, 10 लिए हैं तो 10 टर्न्स की। टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इज n टाइम स्ट्रॉन्गर, क्या होती है, n टाइम स्ट्रॉन्गर होती है एज दैट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल लूप, किसके द्वारा, जो एक सिंगल लूप के द्वारा प्रोड्यूस होती है। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ये इस प्रकार से एक सर्कल, फिर 2 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या है, 5 सर्कल है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कॉइल्स कितनी होंगी हमारे पास, 5। एक की स्ट्रेंथ क्या थी, B मान ली हमने। तो अगर ये 5 जो हो किसके इक्वल है, n के, यानी कि n टाइम स्ट्रॉन्गर। अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न्स हमारे पास, 5 हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या, 5, n नंबर ऑफ टर्न बोला था यहाँ पे दीवार, देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इन सभी की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम, क्या हो जाएगा, n टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर एज दैट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल लूप। अब सिंगल लूप के द्वारा कितनी प्रोड्यूस की जा रही थी, B, तो टोटल क्या हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी, B थी सिंगल की क्या थी, B, और टोटल क्या थे हमारे पास 5, तो 5B। ये जैसे एक एग्जांपल के रूप में है, आपको ये समझ में आए, तो ये था भी हमारा इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या, ड्यू टू ए सोलेनॉइड, किसके कारण, हम सोलेनॉइड के कारण, कि अब हमारे किसके द्वारा, एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न स्टडी करना हमने किसके द्वारा, एक सोलेनॉइड के द्वारा। ये सोलेनॉइड होती क्या है, द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल, क्या होती है हमारी, एक लॉन्ग कॉइल होती है, लंबी कॉइल होती है, ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे टर्न होते हैं, क्लोज ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और किसकी बनी होती है, कॉपर वायर की बनी होती है। सेम वही हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे हमारे पास क्या थी, एक वायर थी, अब हमने क्या किया, हमें सोलेनॉइड बनानी है, तो सोलेनॉइड कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे भी एक वायर ली हमने और इसको क्या किया, इस प्रकार से पास लपेट दिया, इसके क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको पास लपेट देते हैं, मार्कर के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आप लपेट सकते हो इसको, ठीक है, आयरन के ऊपर। तो ये क्या बनती है हमारी, इस प्रकार से, इट इज ए सोलेनॉइड। ये देखो आपको रिंग बन गए इसके अंदर बहुत सारे, तो इसके क्या है, इसको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूं। तो ये क्या आपकी एक सोलेनॉइड है, क्या है ये, सोलेनॉइड। और ये किस चीज की बनी हुई है, कॉपर वायर है, ये हमारी कैसी वायर है, कॉपर, इसके अंदर जो हमारी वो क्या है, कॉपर होता है, और ये इंसुलेटेड भी है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मीन क्या होता है कि अंदर तो कॉपर की वायर है हमारे पास, लेकिन आउटसाइड में क्या होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो ऐसी डिफरेंट टाइप्स की आपको वायर्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी कॉपर इंसुलेटेड वायर है, और ये हमारी क्या बनती है, सोलेनॉइड, जिसके क्या अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बट ये क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए इस प्रकार से एक दूसरे के। तो हम इसको क्या कह देते हैं, ये सोलेनॉइड, ये क्या हमारी एक सोलेनॉइड है। अब जब हम इसको स्टडी करते हैं, हमें इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ये हमें इसी प्रकार से बनाई थी भी, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब हमने इस वायर्स को अटैच किया, क्या किया, यहां से बैटरी लगाई। पहले क्या लगाते हैं हम, स्विच लगाया, अभी बैटरी लगा देते हैं, फिर ये लो भी बैटरी लगा दी, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ये इस प्रकार से हमारी बैटरी बनती है, ठीक है। हो गई भी बैटरी तैयार। अब हमें क्या किया, इसके अंदर यहां पर क्लोज किया, की को क्लोज किया, तो करंट क्या करना स्टार्ट कर देता, हमारा करंट फ्लो करता है यहां से। अब जब हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो आप ये देखिए कि सपोज कीजिए हमारी ये वायर थी, यहां से करंट क्या जा रहा था, अंदर जा रहा था यहां से। ये ऐसे क्या है, बहुत सारे रिंग्स हैं, यहां से जब करंट एंटर करता है तो यहां से जाएगा और ऐसे को रोटेट करेगा, यहां से फिर किस में आ जाएगा, नेक्स्ट सर्कल के अंदर, और फिर उससे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट।
लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है हमारी किसकी, करंट की, वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से। यानी कि जो करंट रोटेट कर रहा है हमारा वो इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि ये कैसा हमारा एंटी क्लॉक वाइज। अब कैसे, क्यों किया ऐसा फ्लो, क्योंकि हमने वायर से यहां से हमने किससे अटैच किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट यहां से जाएगा, यहां से आते हुए कहां पे आएगा, इस नेक्स्ट सर्कल के अंदर, और फिर उससे नेक्स्ट कॉइल के अंदर, उससे फिर नेक्स्ट कॉइल के अंदर, और इन लास्ट कहां से आता है हमारा ये। अब ड्यू टू दिस अगर हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, क्या फाइंड आउट करनी है हमें, करंट की डायरेक्शन, तो हम देखते हैं कि करंट यहां से फ्लो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड, यानी कि क्या आ रहा है, बाहर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी हमारी वो क्या होगी, यहां से बाहर आएगी, क्या आएगी, बाहर आएगी, यानी कि इस साइड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, हमारी बाहर आएंगी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से रिवॉल्व करती है हमारे पास। ठीक है, आप और भी बनाना चाहते हैं तो हम और बना सकते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ये हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टी। अब ये करंट जब हमारा यहां से रोटेट करते हुए जाता है, ठीक है, कहां तक आएगा, ये लास्ट तक, ये ऐसे रोटेट कर रहा था, अब ये इसको आप इस तरफ देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज में दिखेगा, यानी कि अब ये करंट यहां से आके ऐसे आया और इस वायर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ये इस वायर से आया तो कैसे गया, यहां से नीचे, तो ये कैसा हुआ, इसके इनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में हमारी कैसी है, इनवर्ड, ठीक है, और यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट भी, ये आपको समझ में आ गया आई थिंक, सोलेनॉइड इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इस प्रकार से रोटेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये और ये इस प्रकार से आउटसाइड में। ठीक है, अब जब हमने देखा कि भाई इसके अंदर क्या बने, जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंटर होती है, क्या होती है, एंटर होती है, वहां पर हम क्या बनाते हैं, बता सकते हैं भाई, ये था हमारा, एक बार दोबारा से बता देता हूं, देखो यहां से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की करंट फ्लो करा है यहां से, तो यहां से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली, तो हमने बाहर निकाल दी, क्योंकि यहां से हमने क्या दिया, करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, बाहर निकली। दूसरी साइड से हमारा क्या हुआ, एंटर हुई, तो इस कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एंटर करवा दी। अब जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, आप बार मैग्नेट्स को स्टडी कर चुके हैं, तो वहां पर क्या बनता है हमारा, जहां से मैग्नेटिक फील्ड इन साइड जाते हैं, दैट इज साउथ पोल। कौन सा बनता है, साउथ पोल, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ इन एक्सटर्नल सराउंडिंग दी बार मैग्नेट्स। तो यहां पर कौन सा पोल बना, यहां से एग्जॉस्ट हो रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर हमारा बनता है नॉर्थ पोल। क्या बनता है, नॉर्थ पोल। अगर आपको इसकी एक अच्छे से इमेज चाहिए तो आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है, देखो उसके अंदर कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है, आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, और जो ये अलग अलग कलर्स हैं, और आपको कोयल्स भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं चारों तरफ। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या था, एक सोलेनॉइड, राइट। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ये था हमारा सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे। अब जो ये सोलेनॉइड है हमारी, वो किस प्रकार से एक्ट करती है, हमने देखा कि उसके पास एक नॉर्थ फेस है और एक साउथ है। ये हम क्या कह सकते हैं कि उसके पास एक साइड में नॉर्थ पोल होता है और एक साइड में क्या है, साउथ पोल है। और ऐसा किसके कारण होता है, बार मैग्नेट के अंदर भी होता है ऐसा ही। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन करंट फ्लोइंग, व्हेन, देखो कंडीशन अप्लाई है, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जब करंट फ्लो करता है किसके थ्रू, सोलेनॉइड के थ्रू, देन सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार
मैग्नेट किसकी तरह एक्ट करती है हमारी सोलेनॉइड? बार मैग्नेट की तरह करती है। यानी कि जिस प्रकार से बार मैग्नेट के अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, और नॉर्थ पोल से हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जॉस्ट होती है और साउथ से एंटर करती है, सेम उसी प्रकार से सोलेनॉइड भी हमारा किसकी तरह एक्ट करता है भाई? बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट था। अब इसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं इससे रिलेटेड। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स करती है। मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं, ठीक है, और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड used in making solenoids। ठीक है, तो ये थे हमारे वो फैक्टर करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंडिंग ऑन। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि नंबर ऑफ टर्न। क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्न इन दी सोलेनॉइड, कि जो हमने ये सोलेनॉइड्स बनाई थी, क्या बनाई थी कि ये सोलेनॉइड जो हमने बनाई थी ना, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है। अगर हमारे स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है किस चीज़ की, सोलेनॉइड की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो हमारी, अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी टर्न्स के ऊपर। अगर हम यहाँ पर 5 की जगह 10 लेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या थे हमारे नंबर ऑफ टर्न 5 थे और उसके बाद क्या हो गए 10 हो गए, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर हम मान लो पहले हमारे पास 10 थे टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल या सोलेनॉइड्स के अंदर जो टर्न्स हमारे वो क्या अगर 10 थे और हमने क्या कर दिया अब 100 बना दिए, तो क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रेंथ 10 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है कि नंबर ऑफ टर्न इन दी सोलेनॉइड, जो स्ट्रेंथ है ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न, यानी कि इसके अंदर ये जो टर्न्स बने हुए हैं वो की क्वांटिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। सेकेंड पॉइंट आता है इफ, फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर इफ लार्जर द नंबर ऑफ, ये क्या हमारे अगर लार्ज होंगे तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होंगे तो कम होगी, नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन दी सोलेनॉइड। अगर हम यहां पर अगर करंट की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, यानी कि ज्यादा करंट फ्लो कराते हैं, तो जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्टिंगली प्रोवाइड 2 एम्पेयर ऑफ करंट्स, अगर हम इनिशियल कंडीशन यानी कि शुरुआत में हम क्या करते हैं 2 एम्पेयर का करंट देते हैं, ठीक है, तो उसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हमें और ज्यादा मैग्नेटिक या स्ट्रेंथ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो हम इसके अंदर क्या करें 10 एम्पेयर का करंट फ्लो करा देते हैं। तो क्या हो जाएगी, अगर हम 2 वाले के साथ 2 एम्पेयर जब करंट फ्लो कर रहा था इस सोलेनॉइड के, तो उससे क्या हो जाएगी 5 टाइम ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जब हम इसके अंदर 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करा रहे थे तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। कब, जब हम 10 एम्पेयर का करंट इसके अंदर से फ्लो कराते हैं। कितना अमाउंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगी, इंक्रीज क्या होगा हमारा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि करंट क्या हो गया हमारा 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने जब ये सोलेनॉइड्स बनाई, क्या करती है, हमने सोलेनॉइड्स बनाई तो हमने क्या लगाया था, मार्कर का यूज किया था। अब ये तो हमारा एक टेम्परेरी बनाया था हमने, लेकिन क्या करते हैं अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बनानी है तो हम क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं। किसकी कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन। ये मानो आप ये मार्कर के हमारा सॉफ्ट आयरन की कोर है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वायर्स को लपेटते हैं या ये टर्न्स प्रोवाइड्स कराते हैं। तो इसी को बोलते हैं, ये जो मार्कर है जो इसके अंदर डाला गया है, जिसके ऊपर क्या बनाया गया है, सोलेनॉइड बनाई गई है, उसको बोलते हैं हम कोर। क्या बोलते हैं, कोर। कोर मटेरियल यूज होगा हमारा। अगर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन materials for solenoid, making strong magnets।
अगर हमें सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन कोर ऑफ ए सोलेनोइड किसके अंदर? सोलेनोइड के अंदर। अगर हमारे पास एक सोलेनोइड है, उसकी कोर के अंदर हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। किसके लिए? और मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोर का यूज करते हैं। तो कोर का जो नेचर होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है भैया। एक पॉइंट और रहता है इसके अंदर, क्लॉक फेस रूल। मैं वो और आपको बता देता हूं। क्या कहता है क्लॉक फेस रूल? अब क्लॉक फेस रूल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल नॉर्थ पोल। अब क्या कहता है भैया कि क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल लुक एट वन फेस। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कोयल थी उसका हम क्या करते हैं? सामने वाला फेस देखते हैं ऑफ ए सर्कुलर वायर का, थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग, जिसके अंदर से क्या हो रहा है? हमारा करंट फ्लो करता है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा फ्लो कर रहा है हमारा करंट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर क्लॉकवाइज में फ्लो करता है डायरेक्शन, देन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर, तो जो ये फेस होगा ना इसका सामने वाला हमारा, वो कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। यानी कि हम इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया देखिए आपको, अगर हमारे पास ये वायर है, ठीक है, इस प्रकार से अगर हमारा इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस प्रकार से करंट फ्लो का ऐसा कर रहा है, सर्कुलर के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज यहां से फ्लो कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे भी, ये ऐसे आ रहा है, यानी कि यहां से आके इधर निकल रहा है। तो ये जो फेस आपके सामने में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। अगर करंट कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी साउथ पोल। तो जो ये फेस बनेगा ना इसके सामने आप वाला, ये कौन सा फेस होगा? हमारा साउथ पोल होगा। और एक बात याद रखिए, जब करंट यहां पर अगर क्लॉकवाइज होता है इस फेस के इस साइड, तो जो हमारी अपोजिट साइड होती है उसमें हमेशा कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट पोल बनता है। तो उसके लिए हमने क्या कहा? इफ द करंट फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, देन फेस ऑफ सर्कुलर वायर, तो जो ये फेस होगा सर्कुलर वायर विल बी ए नॉर्थ पोल। तो वो किसकी तरह एक्ट करता है? नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि भी अगर हमारा किसी भी सर्कुलर कोयल के अंदर करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करता है, कैसा सर्कुलेट करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है? नॉर्थ पोल। राइट भी, किसी भी कोयल के अंदर से अगर करंट हमारा जो फ्लो करता है वो क्लॉकवाइज करता है तो वो साउथ हमारा बनता है साउथ पोल। क्या बनता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कैसा? नॉर्थ पोल। ये था भी हमारा क्लॉक फेस रूल। या हम इसको अगर डिफाइन करना से इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये देखो, यानी कि हमारा करंट यहां से गया तो ये कैसे फ्लो कर रहा है? इस प्रकार से, और ये ऐसे। तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा? साउथ। कौन सा बनेगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है हमारा, तो क्या कौन सा पोल बन रहा है हमारा यहाँ पे? साउथ। और अगर हम एक दूसरा पोल लेते हैं इसी प्रकार से, जिसमें करंट कैसे फ्लो करता है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पर कौन सा पोल जनरेट होता है? नॉर्थ पोल जनरेट होता है। कौन सा पोल जनरेट होता है? नॉर्थ पोल। यानी कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, देन नॉर्थ पोल ऑन द फ्रंट। जो हमारी कोयल का हम फेस देखते हैं वहां पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और जब क्लॉकवाइज होता है हमारा तो क्या होगा? साउथ पोल। और एक बात और, अगर हमारा करंट ये जब हम यहां से देखते हैं इसको, तो ये कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। लेकिन ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और जब हम इसको इस बैक साइड से देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। यानी कि अगर हम इस फेस को देखते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है हमारा, तो ये क्लॉकवाइज दिखता है, और जब इसको बैक से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसीलिए जब इस फेस पे देखेंगे तो क्लॉकवाइज में कौन सा बनेगा? साउथ। यानी कि यहाँ पर पोल कौन सा बनेगा? हमारा साउथ। और यहाँ पर देख रहे हैं तो कैसा फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो एक ही सोलेनोइड के अंदर हमें साउथ पोल भी मिल जाता है और
नॉर्थ पोल भी मिल जाता है। इस प्रकार से एक्ट एज ए बार मैग्नेट। ये था भी आपका टॉपिक्स। आज के टॉपिक के अंदर यही था भाई। ठीक है, थैंक यू।